सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल गुड। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में आप लोगों को 4 क्वेश्चंस बताई थी। जो पहला वाला क्वेश्चन था वो हमारा किसके ऊपर था? फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंटेज के ऊपर, ठीक है ना। जो सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग का था वो था आप लोगों का हाउ टू फाइंड आउट द लॉस परसेंटेज, ठीक। और जो थर्ड वाला क्वेश्चन मैं बताई थी वो क्या था आप लोग का? इफ एसपी इज द डबल ऑफ सीपी, जहाँ पे हम लोगों को ना ही कॉस्ट प्राइस और ना ही सेलिंग प्राइस का कुछ अमाउंट दिया गया था, है ना। तो वहाँ पे हम लोग क्या किए थे? इक्वेशंस को लेके हम लोग सॉल्व किए थे। अज्यूम करना पड़ा था हमें, किसको अज्यूम करना पड़ा था? कि कॉस्ट प्राइस को ना। याद है कि भूल गए सब लोग? वेरी गुड, चलो याद है। तो थर्ड क्वेश्चन जो था वो हमारा क्या था कि जब आप लोगों का इफ द एसपी इज द डबल ऑफ सीपी, तो उस केस में हम लोग क्या कर रहे थे? सीपी को 100 अज्यूम कर लेते थे। मैं बताई थी आप चाहो तो एक्स अज्यूम करके भी कर सकते हो, ठीक। तो वहाँ पे हम लोग सीपी और एसपी के बीच एक इक्वेशन क्रिएट की थी और वहाँ पे क्या लिखे थे? एसपी इज इक्वल टू 2 सीपी। तो जहाँ पे हमें सीपी को 100 मानना था और एसपी को 200, तो उस हिसाब से हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया था? 100% प्रॉफिट, है ना। जो फोर्थ वाला क्वेश्चन हम लोग किए थे, फोर्थ वाला क्वेश्चन में क्या था? वो वहाँ पे आप लोग को प्रॉफिट परसेंटेज जो दिया गया था वो आपको किसके ऊपर दिया गया था? चलिए बताइए, कॉपी तो पकड़े हो ना, चलो जल्दी से बताओ आप लोग। ठीक, हाँ, सेलिंग प्राइस के ऊपर। याद है क्वेश्चन क्या था? इफ द प्रॉफिट इज 5% ऑन एसपी, है ना। तो आप लोग को वहाँ पे क्या करना पड़ा कि हम लोग क्या किए? सेलिंग प्राइस को हम लोग 100 अज्यूम किए थे, फिर जाके हम लोग वहाँ से क्या निकाले थे? क्या निकाले थे जल्दी से बताइए? कॉस्ट प्राइस। कैसे निकाले थे? कि फॉर्मूला क्या था? क्या था फॉर्मूला? जल्दी से बताइए मुझे। हाँ चलिए, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। इतना याद है सभी को? तो उस केस में फिर हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज को जो निकाले थे वो जनरल फॉर्मूला के थ्रू निकाले थे। तो जनरल फॉर्मूला क्या था हम लोग का प्रॉफिट परसेंटेज का? प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, ओके। तो उस केस में हम लोग का प्रॉफिट कितना आया था? 5 रुपीज़ आया था और कॉस्ट प्राइस कितना आया था हम लोग का? 95 रुपीज़। तो उस केस में हम लोग का टोटल प्रॉफिट परसेंटेज आ गया था 5/19%। याद है सभी को? रिवाइज किए सब लोग आप लोग घर पे जाके? चलिए ठीक। और बेसिक टर्म सारा रिवाइज किए? गुड, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को पहले कुछ फॉर्मूलाज बता देती हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला, ठीक। तो आपका प्रॉफिट जब होगा तो उस केस में आप लोगों का कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा? निकाले थे ना हम लोग, चलिए बताइए मुझे जरा। क्या था? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, है ना। ठीक उसी तरह ये आपका फर्स्ट सिचुएशन हो जाएगा। अच्छा, लॉस भी तो होता है ना, तो लॉस के केस में इफ लॉस रहेगा तो आप लोगों का वहाँ पे सीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बताइए मुझे जरा, क्या हो जाएगा? एसपी प्लस लॉस। कैसे? चलिए डिराइव करते हैं। लॉस का तो फॉर्मूला याद है ना आप लोगों को? क्या था फॉर्मूला? वेरी गुड, सॉरी। तो जो हम लोग का लॉस का फॉर्मूला था वो आप लोगों का क्या था? लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, यही था। तो यहाँ से हमें सीपी चाहिए, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यहाँ से हम लोगों को सीपी चाहिए, तो सीपी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सीपी इज इक्वल टू व्हाट? ये वाला एसपी आगे यहाँ प्लस हो जाएगा ना, तो एसपी प्लस लॉस। यहाँ से आप लोग फॉर्मूला डिराइव कर लिए। समझ में आया सभी को? क्लियर? चलो ठीक है, इतना क्लियर है सभी का? ठीक। तो ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला व्हेन देयर इज प्रॉफिट एंड व्हेन देयर इज लॉस। सो व्हेन देयर इज प्रॉफिट द formula for cost price will be what? Selling price minus profit. We should deduct the profit from selling price, then we can get the cost price of that goods. In case of loss, how should we find out the cost price of that goods? In case of loss, what is the situation? लॉस के लिए क्या सिचुएशन था आप लोग का? याद है कि नहीं? भूल गए? याद है ना?
चलो, व्हेन द सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस, तब जाके हम लोग को लॉस हो रहा था ना। तो उस केस में आप लोग का कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा और सेलिंग प्राइस आप लोग का कम होगा। तो अगर आपको कॉस्ट प्राइस तक पहुंचना है तो आप लोग क्या करोगे, वी शुड ऐड द अमाउंट ऑफ लॉस इन व्हाट, सेलिंग प्राइस, देन वी कैन गेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट गुड्स। ओके, तो इसीलिए हम लोग का फॉर्मूला क्या मिला, कॉस्ट प्राइस का सेलिंग प्राइस प्लस लॉस इन केस ऑफ लॉस। ओके, ये हो गया कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला। नेक्स्ट देख लेते हैं सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक वही दो सिचुएशन आ जाएगा, इफ प्रॉफिट एंड सेकेंड वन इज इफ लॉस। ओके, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला यहाँ क्या हो जाएगा प्रॉफिट के केस में, बताइए व्हाट इज द सिचुएशन फॉर प्रॉफिट। हियर द सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस। ओके, here the selling price is more than what, cost price. That means if we want to get the selling price of that goods, then what should we do? Very good, we should add the amount of profit in cost price of that goods. Okay, तो उस हिसाब से आपका सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या मिल गया, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल? थैंक यू। And in case of loss, what is the situation for loss? क्या था सिचुएशन, बताइए मुझे। गुड, अभी अभी तो बताई मैं। When selling price is less than the cost price, then we can get the loss। ठीक है, तब जाके हम लोग को लॉस होता था। तो वहाँ यहाँ पे अगर हमें सेलिंग प्राइस चाहिए तो हम क्या कर, इतना तो पता है ना सेलिंग प्राइस यहाँ कम होगा, तो कम होगा तो हमें क्या करना चाहिए, we should deduct the amount of loss from cost price, then we can get the selling price। okay, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। समझ में आया सभी को? चलिए जल्दी से ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। हो गया? चलिए अब थोड़ा क्वेश्चंस कर लें। थैंक यू। तो चलिए मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ साथ। ए बेबी परचेज 8 pencils for ₹9 and sells 9 pencils for ₹8. Okay, a baby purchases 8 pencils for ₹9 and sells 9 pencils for ₹8. Find out the total profit। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग का क्या है कि अ बेबी परचेजेस 8 pencils for ₹9 and sells 9 pencils for ₹8. फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ओके, इतना समझ में आ गया सभी को? चलिए तो यहाँ पे मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। मैं आप लोग को 1 मिनट टाइम दे रही हूँ, आप लोग पहले एक बार ट्राई करो। ठीक है, चलो जल्दी।
हो गया? चलिए देख लेते हैं आप लोग क्या किए। चलो, जिन लोग का हो गया है ठीक है, जिन लोग का नहीं हुआ है वो लोग मेरे साथ देख लीजिए। तो आंसर करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको क्या बोला गया? अ बेबी परचेजेस 8 पेंसिल्स फॉर ₹9 एंड सेल्स 9 पेंसिल्स फॉर ₹8। मुझे बताइए, जब वो परचेज कर रहा है, जब वो बेबी परचेज कर रहा है तो उसका परचेज का क्वांटिटी कितना है? 8 पेंसिल्स है ना। ठीक उसी तरह जब वो सेल कर रहा है तो उसका सेलिंग का क्वांटिटी कितना है? 9 पेंसिल्स। अब कंपैरिजन करें तो कैसे करें? क्योंकि कंपैरिजन जब हमें करना रहता है तो वहां पे आपको क्या करना रहता है? सबसे पहले क्या करना रहता है? जो भी आप कंपैरिजन कर रहे हो उनका बेस हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे कि आप प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन करोगे, ये भी तो एक तरह का कंपैरिजन ही है ना, कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? बेस को सेम करना पड़ेगा। अब बताइए, क्या हमारा बेस सेम है? जब परचेज का क्वांटिटी 8 रुपीज़ है तो उसी हिसाब से सेलिंग का क्वांटिटी कितना हो रहा है आपका? 9 पेंसिल्स का हो रहा है। परचेज आप 8 पेंसिल्स का किए हो और सेल आप कितने पेंसिल का कर रहे हो? 9 पेंसिल। तो ये तो डिफर कर गया। कैसे करेंगे हम लोग? सेम कर दें? चलिए सेम कर लेते हैं। तो सेम करने के लिए आप क्या कर सकती हो कि दोनों क्वांटिटी का एलसीएम ले सकती हो। एलसीएम पता है ना? क्या था एलसीएम? क्या था जल्दी बताइए। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो आप लोग का लोएस्ट कॉमन एलसीएम, लॉसागु बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, सॉरी, लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं एलसीएम ऑफ 8 एंड 9 कितना होगा बताइए मुझे? 72। तो हम लोग ये मान के अज्यूम करके चलेंगे कि हम जो है वो 72 पेंसिल्स का परचेज भी करेंगे और 72 पेंसिल्स का सेल भी करेंगे। आया समझ में? हम लोग यहाँ क्या अज्यूम करके चलेंगे कि हम 72 पेंसिल्स खरीदेंगे भी और 72 पेंसिल्स को बेचेंगे भी। अब बताइए, सबसे पहले हमें क्या इंफॉर्मेशन था? कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 पेंसिल्स इज रुपीज व्हाट? 9। अभी हमें कितना पेंसिल खरीदना है? 72 पेंसिल्स। तो पहले देख लेते हैं ना, एक पेंसिल्स का कितना है। तो मैं लिखूं द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल कितना होगा बताइए? यूनिट इक्वेशन है 9/8 होगा ना। क्लियर? आया समझ में? ठीक उसी तरह आपको अभी कितना पेंसिल्स खरीदना है? 72। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 72 पेंसिल्स ये हो जाएगा आपका 9/8। ये आपको एक पेंसिल्स का पता चल गया, इंटू 72। तो ये आ जाएगा आपका 81 रुपीज़। यानी कि 72 पेंसिल्स का कॉस्ट प्राइस है आप लोगों का कितना? 81 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस का क्लियर? कॉस्ट प्राइस का आपका कॉन्सेप्ट आ गया। अब सेलिंग प्राइस का देख लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस के लिए आपको क्या बोला गया है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 9 पेंसिल्स इज ₹8। ठीक है ना? सेलिंग प्राइस के लिए आपको क्या बोला गया है? सेलिंग प्राइस ऑफ 9 पेंसिल्स इज ₹8। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक पेंसिल्स का कितना है। 1 पेंसिल कितना हो जाएगा? 8/9 रुपीज़। इतना क्लियर? अब देख लेते हैं हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि 72 पेंसिल्स परचेज भी करेंगे, 72 पेंसिल्स आपका सेल भी करेंगे। देख लेते हैं 72 पेंसिल्स का। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 72 पेंसिल्स चलिए कितना होगा? 8/9 इंटू वट? 72। 1 पेंसिल का पता चल गया ना सेलिंग प्राइस पर यूनिट। आप लोग को याद है मैं आप लोग को क्या बताई थी? टोटल सेलिंग प्राइस
टोटल वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या था? द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। वही तो कर रहे हैं हम लोग। ये रहा आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट और ये रहा आपका नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 64 रुपीज। समझ में आ गया? तो अब देखिए कंपैरिजन करते हैं। तो जब हमें दिखा ऑन 72 पेंसिल्स, हम ये कंपैरिजन किसके ऊपर कर रहे हैं? 72 पेंसिल्स के ऊपर। हमें क्या पता चला? ये रहा आपका कॉस्ट प्राइस, ये रहा आपका सेलिंग प्राइस, है ना? तो देखिए आप लोग क्या देखें कि यहाँ सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच कौन बड़ा है? कॉस्ट प्राइस। Here the cost price is more than the selling price. That means which situation? Loss. ठीक, तो हमें क्या हो गया? लॉस। लॉस का फॉर्मूला क्या था? CP माइनस SP। ठीक, तो CP माइनस SP। CP कितना है हम लोगों का? 81 रुपीज। SP कितना है हम लोग का? 64 रुपीज। तो टोटल लॉस हो गया 7 and 1 17 रुपीज का हमें लॉस हो गया। क्लियर? आया समझ में? आपको क्या बोला है? प्रॉफिट परसेंटेज। चलिए लिख लेते हैं, सॉरी लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अच्छा फॉर्मूला क्या होगा? कुछ भी बोला गया है क्या? कुछ भी नहीं बोला गया है ना? नथिंग इज मेंशन्ड इन दिस क्वेश्चन हाउ टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? जनरल फॉर्मूला। तो लॉस परसेंटेज का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? लॉस बाय CP इंटू 100। तो लॉस कितना है आप लोग का? 17 रुपीज। CP कितना है? 81 रुपीज इंटू 100। तो इसको हम लोग अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 20% 0.98। ओके, तो 20.98%। अप्रॉक्सीमेटली हम लोग इसको लिख सकते हैं अप्रॉक्स 21%। समझ में आया कि नहीं आया बताइए मुझे पहले। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन में क्या दिया गया था? अ बेबी परचेजेस 8 पेंसिल्स फॉर ₹9 एंड सेल्स 9 पेंसिल्स फॉर ₹8। ऑफ कर देखो, आपको बोला गया था किससे? कॉस्ट प्राइस और ये आप लोगों का। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस आपको क्या बोला गया था? आपको बोला गया था कि नंबर ऑफ यूनिट्स, एक सेकेंड, ठीक है, आपको बोला गया था नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे है और ये रहा आपका कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ नंबर ऑफ यूनिट्स कितना था? 8 पेंसिल्स का कितना बताया गया था आपको? 9 बताया गया था। तो हम लोग क्या निकाले? 1 पेंसिल्स का कितना? 9/8। हमें कितने का निकालना था? 72 पेंसिल्स का। तो 9/8 इंटू 72 कितना आ गया आप लोग का? 81 रुपीज़। फिर क्या करें हम लोग? सेलिंग का निकाले, वही नंबर ऑफ यूनिट्स, फिर ये रहा आपका सेलिंग प्राइस। कितना था नंबर ऑफ यूनिट्स? 9 पेंसिल्स का 8 रुपीज़ था। तो हम लोग 1 पेंसिल्स का निकाल लिए, कितना आ गया? 8/9। अब हमें कितने पेंसिल्स का चाहिए था? 72 पेंसिल्स। तो 8/9 इंटू 72 कितना आ गया था? 64 रुपीज़। तो जब हम इन दोनों को कंपैरिजन किए तो हम लोग को क्या पता चला? कॉस्ट प्राइस इज हायर देन द सेलिंग प्राइस। दैट मीन्स लॉस हो गया। तो कितने का लॉस हुआ? 81 माइनस 64, 17 रुपीज़ का लॉस। आपको लॉस परसेंटेज बोला गया था, तो 17/81 है ना, इंटू 100। तो अप्रॉक्सीमेटली हमें कितना आ गया था? 21% का लॉस आ गया। समझ में आया सभी को कि नहीं आया बताओ? क्लियर? चलिए जल्दी से लिख लीजिए, सोल्यूशन लिख लीजिए। एलसीएम का फुल फॉर्म है, लिख लीजिए, लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल। लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए ओके,
हो गया। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पे एक नोट्स देना चाहूँगी तो वो नोट्स आप लोग का क्या हो जाएगा? ठीक, तो एक नोट्स लिख लीजिए। For the comparison of profit or loss percentage, the purchase and selling quantity must be equal। ठीक है, जब आपको कंपैरिजन करना है प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज का, तो उस केस में हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा? परचेज और सेलिंग क्वांटिटी को इक्वल करना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे किए ना। यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए एक बार फिर से, आपको क्या गया था? परचेज क्वांटिटी यहाँ 8, सेलिंग क्वांटिटी कितना दिया गया था? 9। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए? सेम किए ना। हम लोग बोले ना, अज्यूम किए कि हम कितना पेंसिल्स खरीद रहे हैं? 72 पेंसिल्स। उसी के ऊपर कंपैरिजन किए, सेम कर दिए ना हम लोग परचेज और सेलिंग क्वांटिटी का। अब सभी को क्लियर है? चलिए और एक क्वेश्चन इसके ऊपर, नोट्स ध्यान पे रखिएगा, फिर हम लोग और एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए और एक क्वेश्चन लिखिए। ए मैन बॉट some oranges at 3 for a rupee and equal number of oranges at 4 for a rupee. He mixed them together. Sorry. He mixed them together and sold them at 6 for 2 rupee. Find his total gain और लॉस परसेंटेज। ठीक है, चलिए एक बार रीड आउट कीजिए क्वेश्चन क्या लिखा गया। ए मैन बॉट सम ऑरेंजेस at 3 for a rupee and equal number of oranges at 4 for a rupee, and he mixed them together and sold them at 6 for 2 rupee. So find out his total gain or loss percentage। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? तो देखो नोट्स को ध्यान पे रखिए, आपको क्या बोला गया है नोट्स में? फॉर द कंपैरिजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, परचेज एंड सेलिंग क्वांटिटी मस्ट बी इक्वल। आपका परचेज और सेलिंग क्वांटिटी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अच्छा, तो मुझे बताइए क्या ये इक्वल है? यहाँ पे हम लोग क्या किए? 3 for a rupee खरीद रहे हैं कुछ ऑरेंजेस, बाकी का कुछ ऑरेंजेस 4 for a rupee खरीद रहे हैं, और जब सेल करने की बारी आई तो हम 6 for 2 rupee कर रहे हैं। क्या यहाँ पे आपका परचेज और सेलिंग क्वांटिटी इक्वल हुआ क्या? नहीं ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एज पर द नोट्स वी शुड assume that
इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंजेस शुड बी परचेज एंड ऑल्सो सोल्ड। तो चलिए क्या करेंगे उसके लिए, एलसीएम। तो चलिए देख लेते हैं एलसीएम करके। ठीक, तो एलसीएम करके देख लेते हैं हम लोग आंसर। तो मुझे बताइए क्या क्या क्वांटिटी है, एलसीएम ऑफ किसका लेना पड़ेगा। एक परचेज क्वांटिटी आपका 3 है, एक परचेज क्वांटिटी आपका 4 है, एक परचेज क्वांटिटी आपका 6, 3, 4 एंड 6, तो 12। चलिए एलसीएम कितना आ गया आपका 12 ऑरेंजेस। तो अब मुझे बताइए हमें क्या अज्यूम करना पड़ेगा कि हम 12 ऑरेंजेस खरीदेंगे फ्रॉम फर्स्ट कैटेगरी एंड फ्रॉम सेकंड कैटेगरी। ओके, ये आपका फर्स्ट कैटेगरी का 3 था और सेकंड कैटेगरी का 4 था। तो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी दोनों में से 12 ऑरेंजेस हम लोग खरीदेंगे और फिर उनको मिक्स करेंगे और बाद में उनको सेल कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट कैटेगरी में क्या होगा। फर्स्ट केस में आप लोग को क्या बोला गया था, 3 फॉर अ रुपी, यानी कि क्या मैं यहाँ लिख सकती हूँ कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 ऑरेंजेस इज ₹1, है ना। तो हमें कितना ऑरेंजेस लेना है, 12 ऑरेंजेस। तो सीपी ऑफ 1 ऑरेंज कितना होगा देख लेते हैं, कितना होगा 1/3। अब हमें कितना खरीदना है, 12 ऑरेंजेस। तो 12 ऑरेंजेस का क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 12, तो ₹4 में हमें मिल जाएगा। नहीं दिख रहा है सभी को, मैं स्क्रीन बड़ा कर दूं। ठीक है रुकिए। अब ठीक है, चलिए ठीक। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, हो गया। सेकंड कैटेगरी का आपको क्या बोला गया, 4 फॉर ए रुपी सेकंड कैटेगरी में। चलिए इसको भी देख लेते हैं सेकंड केस। ठीक, सेकंड केस में आपको क्या बोला गया था, कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस इज इक्वल टू ₹1। ठीक है, 4 ऑरेंजेस भी हम लोग कितने में खरीदे थे, 4 फॉर ए रुपी बोला गया है ना। ठीक, तो अभी हमें फिर से वही काम, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज कितना होगा देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा 1/4 हो जाएगा। अभी हमें कितना ऑरेंजेस लेना है, 12 ऑरेंजेस। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 12, ₹3 हो गया। समझ में आया। तो देखते हैं, चलिए टोटल कॉस्ट प्राइस देख लेते हैं कितना होता है। टोटल कॉस्ट प्राइस फर्स्ट और सेकेंड कैटेगरी दोनों से खरीदे ना, तो दोनों का प्लस करना पड़ेगा हमें। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, फर्स्ट कैटेगरी से कितना आया ₹4, सेकेंड कैटेगरी से कितना आया आपका ₹3। तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमें कितना आया ₹7। बट टोटल परचेज क्वांटिटी कितना है, वेरी गुड 24, क्योंकि फर्स्ट केस में भी हम लोग 12 ऑरेंजेस खरीदे और सेकंड केस में भी हम लोग 12 ऑरेंजेस खरीदे। तो टोटल परचेज क्वांटिटी जो है वो आपका कितना है 12 फ्रॉम फर्स्ट केस एंड ऑल्सो 12 फ्रॉम सेकेंड केस, 24 ऑरेंजेस। अभी इतना समझ में आया, 24 ऑरेंजेस हमारे पास है। अभी हम इसको सोल्ड करेंगे। तो सोल्ड का क्या कंडीशन था, 6 फॉर ए रुपी। ठीक है, 6 फॉर ए रुपी, 6 फॉर 2 रुपी, यानी कि 6 ठो को ₹2 में बेचे हम लोग। तो क्या मैं यहां लिख लूं, सेलिंग प्राइस ऑफ 6 ऑरेंजेस इज इक्वल टू ₹2, है ना। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 6 ऑरेंजेस आपका कितना हो जाएगा ₹2। इतना क्लियर है सभी का। चलिए ठीक, तो अब मुझे बताइए 1 ऑरेंजेस का निकाल लें। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज कितना होगा आप लोगों का, क्या 2/6, यानी कि 1/3। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अच्छा, अभी हमारे पास टोटल कितना ऑरेंजेस है, 24 ऑरेंजेस।
मिक्स कर दिया है ना, वो बोला है ना ही मिक्स देम टुगेदर, दोनों कैटेगरी से लाया और वो उनको मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने के बाद उसके पास 24 ऑरेंजेस आ जाएंगे ना, तो 24 ऑरेंजेस का आपको सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 24, कितना आ गया 8 रुपीज। अब देखिए चलिए कंपैरिजन करते हैं, 24 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस कितना है 7 और 24 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस कितना है 8। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट है ना। तो हियर हम क्या देखें, हियर ऑन 24 ऑरेंजेस, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देखें, सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस। इतना समझ में आया, ठीक। तो कित प्रॉफिट आ गया, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था हमारा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 8 माइनस 7 कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। इतना समझ में आया। अच्छा प्रॉफिट परसेंटेज बोला है, चलिए देख लेते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। फॉर्मूला क्या आएगा, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। क्लियर, समझ में आया। तो देख लेते हैं 1, अब सीपी बताइए कितना है 7 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 1/7 यानी कि 14.28%। 14.28% का आपको प्रॉफिट आएगा। चलिए सॉल्यूशन कर लीजिए जल्दी से। समझ में आया तो सभी को, रॉक में मैं और एक बार बता देती हूँ। आपके पास क्या क्या क्वांटिटी था 3, 4 एंड 6, हम लोग इसका एलसीएम निकाले, कितना आ गया 12, ठीक है। तो आप लोग का क्वांटिटी और ये रहा आपका कॉस्ट प्राइस, ये फर्स्ट केस में था, ठीक है। फर्स्ट केस में आपको क्या बोला गया, 3 ठो को 1 रुपया, हमको 12 ठो का निकालना था, तो 1 का 1/3, 12 ठो का 1/3 इंटू 12 कितना आ गया 4 रुपीज़। सेकेंड केस में भी वैसे ही करना है, तो सेकेंड केस में क्या था 4 का 4 ठो को 1 रुपया में, तो 1 ठो को कितना 1/4, तो 12 ठो को आपका कितना हो गया 1/4 इंटू 12, 3 रुपीज़ में हमें मिल गया। तो टोटल 12 प्लस 12 आपका टोटल कितना हो गया 24। अब सोल्ड करने का बारी आया, तो सेल करने के लिए फिर से वही क्वांटिटी एंड सेलिंग प्राइस, क्या बोला गया 6 फॉर 2 रुपीज़। अभी हमारे पास 24 ऑरेंजेस है, तो उसको बेचेंगे, 1 का कितना हो जाएगा 2/6, और फिर अगर हमें 24 ऑरेंजेस का चाहिए तो क्या करेंगे 2/6 इंटू 24, तो आंसर आया 8 रुपीज़। और यहाँ पे जब हम लोग प्लस किए तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आया 7 रुपीज़, तो उस हिसाब से हमें प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितने का हुआ 1 रुपीज़, और प्रॉफिट परसेंटेज का आपका फॉर्मूला 1/7 इंटू 100, तो आंसर आ गया आपका 14.28%। इतना क्लियर है, समझ में आया, हो गया क्या, सब लोग लिख लिए। हो गया, चलिए ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले हम लोग, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रही हूँ, पहले मुझे उसका आंसर कीजिएगा आप लोग, ठीक। सपोज आप लोग एक फ्रिज खरीदने जा रहे हो, ठीक। क्या खरीदने जा रहे हो आप लोग, एक फ्रिज खरीदने जा रहे हो। तो फ्रिज जब आप लोग खरीदने गए, ठीक, तो फ्रीज जब आप लोग खरीदने गए तो वहाँ पे सपोज आपको फ्रीज का कॉस्ट आया, चलो फ्रीज का हमें कॉस्ट आया 10,000 का, कितने का आया 10,000 का।
कॉस्ट आ गया। अब फ्रीज है, कैसे लाओगे घर तक? ऑटो वोटो कुछ लोगे ना? चलिए ऑटो लिए, तो जब ऑटो वाले को आप हायर किए तो वो ऑटो का फ्रेट आपको बताया, सपोज आपके घर तक पहुंचाने के लिए बोला कि मैं 500 रुपीज़ लूँगा, ठीक। तो अब आपको कोई अगर पूछता है, पड़ोसी होते हैं ना, पूछते हैं फीस लाया, कितना लिया, क्या किया, तो वैसे ही आपको एक पड़ोसी ने पूछा कि फीस कितना लिया, तो आप कितना बोलोगे? 10,000? कि अरे आधे लोग 10,500 बोल रहे हो। अब तो कंफ्यूजन हो गया, क्या करें हम लोग? अब 10,000 है या 10,500 है? अच्छे से बता दीजिए। वेरी गुड, 10,500 ही बोलेंगे हम लोग। क्यों? अरे भाई जब आप फ्रीज नहीं लाती तो क्या आपको ये 500 रुपये का खर्चा पड़ता क्या? नहीं ना। फ्रीज लाए बोल के वो खर्चा आया ना आपको, तो फ्रीज का कॉस्ट हमें कितना पड़ा? 10,500, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप परचेज करते समय आपको कोई भी एक्सपेंसेस इनकर करता है, ठीक है, अगर आप परचेज गुड्स को परचेज करते समय अगर आपको कोई भी एक्सपेंसेस इनकर करता है, तो वो एक्सपेंसेस को हमें क्या कर लेना है? इंक्लूड कर लेना है कॉस्ट प्राइस के साथ। समझ में आया अभी मेरे कहने का मतलब क्या है? तो एक नोट्स लिखिए, तो एक नोट्स लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ कॉस्ट includes the cost of expenses incurred in it। एग्जाम्पल, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ कॉस्ट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड इन इट। जो आपको एक्सपेंसेस होता है खरीदते समय, वो सारा कॉस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस कॉस्ट अपने में इंक्लूड कर लेता है। तो क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी हम लोग ये ऑटो में लाए, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गया, या फिर आपका रिपेयर्स या रिन्यूअल्स का कोई चार्जेस हो गया, ठीक है, या फिर आपको ब्रोकरेज दिया गया है कहीं पे, ठीक है, या फिर आप किसी को कमीशन दे रहे हो परचेज करने के लिए या सोल्ड करने के लिए, ठीक है, आपका मेंटेनेंस चार्जेस हो गया, ठीक है, या फिर इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गया, और क्या हो सकता है, ड्यूटीज ब्रोकरेज हो गया, ठीक है। तो ये सारे जितने भी आपका खर्चा होता है ना, ये सारा खर्चा हम लोग किसमें कर इंक्लूड कर लेंगे? वैल्यू ऑफ कॉस्ट में हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। इतना समझ में आया सभी को? चलिए, तो इसके ऊपर एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक। तो आपको नोट समझ में आया कि अगर आपको परचेज करते समय कोई भी खर्चा होता है, तो वो खर्चे को आपको क्या कर लेना है? अपने कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड कर लेना है। इतना समझ में आ गया? क्लियर? चलिए ठीक, तो इसके ऊपर एक एग्जांपल कर लेते हैं। चलिए मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिख लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। अ मशीन इज परचेज्ड फॉर रुपीज 50,000, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन
cost incurred is rupees suppose 2000. ठीक है, a machine is purchased for 50,000 and transportation cost incurred is rupees 2000. Then it was sold at चलिए 57,000. ठीक है, find out the profit or loss percentage. A machine is purchased for rupees 50,000. Transportation cost incurred is rupees 2,000. Then it was sold at 57,000. Find out the profit or loss percentage. ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? तो आपको यहाँ पे करना क्या है, मशीन को हम लोग खरीदे 50,000 में, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमें आया 2,000 का, और फिर हम लोग उस मशीन को कितने में बेच दिए, 57,000 में बेच दिए। तो आपको पूछा गया है कि उसका प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज कितना हुआ। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ओके, सबसे पहले आपको क्या बोला गया, कॉस्ट ऑफ द मशीन। कॉस्ट ऑफ द मशीन आपको कितना बोला गया है, 50,000। ठीक ठीक है, फिर हमें ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस लगा, तो ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस हमें कितना लगा, 2,000। अभी तो हम लोग नोट्स पढ़े कि अगर आपको कोई भी खर्चा होता है जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, तो वो सारा चार्जेस हमें किस में इंक्लूड कर लेना है, कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड कर लेना है। तो क्या मैं यहाँ लिख सकती हूँ, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन इज रुपीज, सपोज क्या हो गया आपका 50,000 और ये हो गया आपका 2,000। तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमें कितना आ गया, 52,000 का टोटल कॉस्ट प्राइस हमें आ गया। ठीक, अब मशीन को सोल्ड कितने में किया, देन इट वाज सोल्ड एट 57,000। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द मशीन कितना है, 57,000। ठीक, अब आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, चलिए बताइए मुझे। सिचुएशन क्या है यहाँ, सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस। अच्छा, कॉस्ट प्राइस किसको मान रहे हो, 50 या 52,000? वेरी गुड, 52,000। 52,000 कॉस्ट प्राइस है और 57,000 आपका सेलिंग प्राइस है। दोनों में से हायर कौन है, 57,000। तो हम लोग क्या बोले, हियर द सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस। तो कौन सा सिचुएशन है ये, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना है, 57,000, कॉस्ट प्राइस कितना है, 52,000। कितने का प्रॉफिट हुआ हमें, टोटल 5,000 का प्रॉफिट हो गया। क्लियर, समझ में आया। तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालने को बोला गया है, फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। तो 5,000 का हमें प्रॉफिट हो गया, 52,000 हम लोग कॉस्ट माने थे, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इंक्लूड हुआ ना, तो इंटू 100। तो इसका आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना हो गया, 10% तो होगा नहीं, तो 9.6। ठीक है, तो 9.6% का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। चलो नोट डाउन कर लो जल्दी से। मुझे बताओ क्या इसमें किसी को कुछ डाउट है, अगर किसी को कुछ डाउट है तो मुझे बताना।
हो गया कंप्लीट? तो मुझे बताओ क्या इसमें किसी को कुछ भी डाउट है? नहीं? चलिए, तो आज हम लोग कितना क्वेश्चंस किए हैं? सारा क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको मैं फॉर्मूला बताई, ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़े परचेज क्वांटिटी और सेलिंग क्वांटिटी जब इक्वल नहीं होगा तब हम लोग क्या करने, ठीक है, तब हम लोग क्या कर रहे थे वो पढ़े हम लोग, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या किए, हम लोग कॉस्ट प्राइस और जब आप लोग को परचेज क्वांटिटी और सेलिंग क्वांटिटी दोनों इक्वल नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग ये पढ़ लिए। सेकंड केस आप लोग का, फिर मैं आपको ये नोट्स दी, ये नोट्स पढ़ते रहना। नेक्स्ट हम लोग एक और क्वेश्चन किए थे जहाँ पे हम लोग दो कैटेगरी का ऑरेंजेस खरीद रहे थे, ठीक है ना, दो कैटेगरी का हम लोग ऑरेंजेस खरीद रहे थे। एक था आपका 3 फॉर रुपी और एक था आपका 4 फॉर। फिर हम लोग उसको मिक्स किए और फिर हम लोग उसको सोल्ड किए, ठीक। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़े कि जब कोई खर्चा होता है हमें गुड्स को खरीदते समय तो वो खर्चे को हमें क्या कर लेना है, उसी कॉस्ट प्राइस के साथ इंक्लूड कर लेना है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो गया, रिपेयर एंड रिन्यूअल चार्जेस हो गया, ठीक, एंड आपका ब्रोकरेज हो गया। अच्छा, ब्रोकरेज पता है ना क्या होता है? ब्रोकर लोगों को जो हम लोग देते हैं, ठीक है, ब्रोकर लोगों को जो पर कुछ चीज़ का परचेज या सेल करने के लिए हम लोग जो अमाउंट देते हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोकरेज बोलेंगे। कमीशन हो गया, मेंटेनेंस चार्जेस हो गया, आपका इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गया, ये सारा का सारा हमें किस में इंक्लूड कर लेना है, कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड कर लेना है। इतना समझ में आ गया? चलिए, फिर हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चन किए जहाँ पे हमें ये बताया गया कि एक मशीन था, उसको हम लोग कितने में खरीदे थे, 50,000 में खरीदे थे, और उसमें हमें ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कितना आया, 2,000 का। उस हिसाब से हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीन कितना आया, 52,000 का आ गया। फिर हम लोग उसको सेल कितने में किए थे, 57,000 में। तो इस हिसाब से हमें प्रॉफिट हुआ और फिर हम लोग प्रॉफिट का परसेंटेज निकाले। हो गया? इतना क्लियर ही? ओके, तो मैं होमवर्क में आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोगों को करके आइएगा। आपका क्वेश्चन है, cost price of 12 article is equal to selling price of 10 article, ठीक है, then find out its प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, ठीक है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप ये सारा नंबर जितना मैं कराई आप लोग घर पे जाके फिर से इसका रिवीजन करना और ये वाला होमवर्क आप लोग कंप्लीट करके आना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में और कुछ क्वेश्चंस के साथ आऊँगी प्रैक्टिकल, तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए और होमवर्क बनाते रहिए, ठीक है। चलिए।